आरोपी आशीष मिश्रा से 6 घंटे से चल रही पूछताछ, हो सकती है गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा आज क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे बुलाया था। शुक्रवार को नोटिस के बावजूद आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हत्या के केस में पुलिस आरोपी से अलग व्यवहार क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में केस की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। दिल्ली पर मंडरा रहा बिजली संकट का खतरा। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। भारत में कोयले से बिजली बनाने वाले 135 पावर प्लांट हैं। इनमें से 107 पावर प्लांट के पास सिर्फ 5 दिन का कोयला बचा है। वहीं 28 पावर प्लांट के पास महज 2 दिन का कोयला है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर बिजली संकट का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। टाटा पावर ने दिल्ली में ग्राहकों को संदेश भेजा। TPDDL ने कहा कि पावर प्लांट्स में कोयले का भारी संकट है। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। जिम्मेदार नागरिक बने और संयम रखें। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संभावित बिजली संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले पावर प्लांट्स को पर्याप्त कोयला और गैस देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कोयला संकट पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगर सप्लाई नहीं आती है तो देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिन बाद पूरे शहर में ब्लैकआउट होगा। दिल्ली से पहले तमिलनाडु और उड़ीसा सहित कई राज्यों ने कोयला संकट पर चिंता जाहिर की थी। IMPS ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ी। एक बार में 2 लाख नहीं, अब 5 लाख तक का कर सकेंगे लेन देन। RBI ने IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। अब ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव किया है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के दौरान आज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि केंद्रीय बैंक ने IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस के तहत किए जाने वाले ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ा दी है। अब तक यूजर्स इस सिस्टम के तहत एक बार में बस 2 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाते थे, लेकिन RBI ने इसकी लिमिट 5 लाख तक की कर दी है। यानी ग्राहक एक बार में IMPS से 5 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आतंकी हमला। कुलगाम में दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों की नाका पार्टी को बनाया निशाना, 2 जवान घायल। पुलिस की नाका पार्टी को निशाना बनाकर किए गए हमले में 2 जवान घायल हुए हैं। हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। दक्षिणी कश्मीर में कुलगाम के मंजगाम इलाके में आतंकियों ने हमला किया है। पुलिस की नाका पार्टी को निशाना बनाकर किए गए हमले में 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं श्रीनगर के सफाकदल इलाके में आतंकियों ने 7 अक्टूबर की देर शाम को ग्रेनेड हमला किया था। हमले में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। हमलावरों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया गया। अब एम्स में सरकारी अवकाश और हर रविवार भी खुलेंगी दवा की दुकान। जानकारी के अनुसार इस फैसले से फॉलोअप मरीज को काफ़ी सहूलियत होगी। साथ ही आसपास के मरीज भी यहां आकर कभी भी दवाई ले सकेंगे। कई बार यह देखने को मिलता था कि बुधवार को एम्स आए मरीज को यहां 1 या 2 ही दवा मिलती थी और बाकी दवा के लिए उसे फिर से आना पड़ता था, लेकिन अब वे रविवार को आकर भी दवा ले सकते हैं। दिल्ली एम्स में अब सरकारी अवकाश या फिर रविवार को भी दवा उपलब्ध रहेगी। फॉलो अप और आसपास के मरीजों के लिए यहां अवकाश के दिन सुबह 9 से शाम 4 बजे तक दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। शुक्रवार को एम्स परिसर में जेनेरिक दवा दुकान चलाने वाली HLL ने इसकी जानकारी साझा करते हुए एम्स प्रबंधन को सूचना दी है कि सभी सरकारी अवकाश और हर रविवार एम्स परिसर में उनकी दवा दुकान चालू रहेगी। अभी तक यह दुकान सोमवार से शनिवार तक ही चलती थी, लेकिन आगामी 10 अक्टूबर से दुकान अवकाश वाले दिन भी चलेगी। इसी के साथ ही एम्स परिसर में अब साल के 365 दिन दवाएं मिल सकेंगी। मरीजों को यहां जेनेरिक दवाएं बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध रहती हैं। निदेशक कार्यालय के ठीक सामने गेट नंबर 2 के पास अमृत फार्मेसी की दुकान भी है।